हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, काफी टाइम के बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, बट एक चीज है कि आज से हम क्या करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2024 का जो है उसको हम टारगेट लेकर के चलेंगे और हम एक एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से बहुत इजी तरीके से कवर कराएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल जो हम समरी देंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, वो सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे। और हम न्यूमेरिकल की भी स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में किसी भी न्यूमेरिकल को आप क्या कर सकते हो, हिट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10th फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, बस आपका फोकस बना रहना चाहिए यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, तो जैसा कि आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखी होगी और नहीं देखी होगी तो मे बी अब पहुंच रही होगी आपके पास, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं जो बात कर रहा हूं कि बेटा आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर हवा में बात कर रहे हैं, तो हवा में नहीं, एकदम सॉलिड बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जब आप वीडियो स्टार्ट होगा ना, आप देखोगे तो आपको फील आएगा कि हाँ, रियलिटी में क्या है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी यहां पे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर से हमारा जो टारगेट होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा कि टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, तो हम बोर्ड एग्जाम को फोकस करके चलेंगे कि क्या बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहां पे बताएंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल सारी चीजें यहां पे कवर कराएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है कि बेटा चार्ज क्या होता है, चार्ज। ठीक है, अब चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है बेटा हमारा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव को निगेटिव से। ठीक है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। अच्छा, अगर चार्ज की बेसिक डिफिनेशन पे जाओगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। देखो, बहुत ही ज्यादा हम डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आपको नॉलेज यहां से नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम हिट करना है, इस वजह से हम हर एक टॉपिक को टच करेंगे। हम बहुत अंदर नहीं जाएंगे। बहुत अंदर जाने का मतलब, जब आप 12th फिजिक्स में जाओगे तो वहां पे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड है, तो वहां पे चार्ज को और डिटेल में पढ़ोगे। ये हमारा प्रोटॉन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वहां पे ये बताया जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इंडिविजिबल है, बट प्रोटॉन को क्वार्क से बनाया गया है। तो वो सब बातें हम नहीं करेंगे, हमको फोकस करना है बोर्ड एग्जाम 2024 का। बट हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, और जो आपका 10th के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते भाई। ठीक है, ये मत समझो कि सर अंदर नहीं जाएंगे, तो अंदर जाने का मतलब बहुत डिटेल में नॉलेज नहीं देंगे हम आपको। ठीक है, हम वो ही सारी चीजें कराएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिले। ठीक है, तो दो टाइप के चार्जेस हैं, ये इसकी डिफिनेशन है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अगर इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। भाई जो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक का मतलब एक टाइप के चार्जेस, ठीक है, वो रिपेल करेंगे। सपोज दैट कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है
और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई अगर इन दोनों को तुम कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करोगे ना, तो ये क्या होंगे, ये दूर भागेंगे। ये चाहेगा कि मैं इसको दूर भगा दूं, ये चाहेगा मैं इसको दूर भगा दूं, ठीक है। तो अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं या फिर आपके नेगेटिव नेगेटिव हो गए, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा और ये भी इधर चला जाएगा। इस केस में भी लाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो वही है कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब क्या है कि बेटा आप क्या करो, एक पॉजिटिव ले लो और दूसरा निगेटिव ले लो। अब भाई ये क्या करेंगे, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मतलब कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करेंगे। ये क्या चाहेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे भाई, यहां पर टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है भाई, टचिंग होगी ही नहीं। ये मतलब वही है कि पूरा इनेमी वाला रोल यहाँ पे प्ले करेंगे कि एक दूसरे से लड़ाई हो गई है, दूर भगाएंगे इसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई बेसिक चार्ज की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है भाई कि जो चार्ज है इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट की अगर बात करोगे तो यूनिट इसकी होती है कूलम, ठीक है। और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं, कूलम, माइक्रो कूलम, ठीक है, नैनो कूलम, पीको कूलम, ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। जनरली आपको न्यूमेरिकल में क्या देखने के लिए मिलेगा कि मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम और पीको कूलम। ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट ये मिली माइक्रो तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलम हो जाएगा। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। और 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम हो जाएगा। और 1 पीको कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 कूलम हो जाएगा। भाई देखो कितना अच्छा है कि बस आप तीन तीन क्या करो, इसको बढ़ाते जाओ और विद निगेटिव साइन, तो आपका मिली कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रो कूलम कूलम में चला जाएगा, नैनो कूलम भी कूलम में और पीको कूलम भी कूलम में। तो ये इसकी क्या होगी, यूनिट किसकी, चार्ज की, ठीक। भाई रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहां पर, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो आपको मे भी हो सकता है कि बुक में ये टॉपिक ना मिले, बट इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, मैं यहाँ पे टॉपिक भी लेकर के चल रहा हूं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिक्स्ड नंबर, एनीथिंग विच इज फिक्स्ड, ठीक है। कोई भी नंबर है जो कि फिक्स्ड रहेगा आपका, वो आपका क्वांटाइजेशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या होता है कि आप अगर आपको एप्पल लेना है तो आप जाओगे शॉपकीपर के पास, तो एप्पल आप मिनिमम कितना ले सकते हो, एक एप्पल, ठीक है। मैक्सिमम आप 2 3 4 5 ऐसे कितने भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम केवल एक एप्पल ले सकते। ऐसा तो बोलोगे नहीं कि भाई हमको आधा कट करके एप्पल दे दो, अगर ऐसा बोले तो दुकानदार डंडे मार के भगा देगा भाई, तो ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको बनाना लेना है तो क्या करोगे, मिनिमम 1 बनाना ले सकते हो, ठीक है। आधा बनाना तो मांगोगे नहीं, तो वो फिक्स क्वांटिटी है भाई कि इससे छोटा तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है। वही है क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम बोल सकते हैं कि इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया मैंने, ठीक है। ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका बेटा, फंडामेंटल चार्ज का। फंडामेंटल चार्ज का मतलब ये है कि जिसको हम ब्रेक ना कर पाए। और ये क्या होता है, चार्ज ऑन
एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा दैट इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई इसको भूलना मत, जब तक फिजिक्स आप पढ़ोगे तब तक यूज होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज यूज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। भाई ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीरो से हीरो बोल सकते हो इस वीडियो को, कि मतलब एकदम मैं बेसिक से एकदम डाउन से उठाऊंगा और एकदम पीक पे पहुंचाना है, ठीक है। हमको एकदम बेसिक से, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, बस वीडियो देख लो भाई, आपके जो मार्क्स है ना एकदम पीक पे आएंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड से भी बोल देना, ठीक है, उसको भी शेयर करना ये वीडियो। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्जेस। जैसे मैंने बोला कि आप मिनिमम 1 बनाना बाय कर सकते हो, 1 एप्पल बाय कर सकते हो, ठीक है, 1 ब्रिंजल बाय कर सकते हो, हाफ ब्रिंजल आप ले सकते हो, डंडे मार खाओगे भाई, ठीक है, उससे क्या कहते हैं, शॉपकीपर से, अगर ऐसा कुछ बोलोगे। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटा जो चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन पे ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप ये बोलो कि मैं E/2 कर दूं, E/3 कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्वांटाइजेशन का मतलब यही है कि चार्ज है इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। अब मतलब मैं ये कह रहा हूं कि E पॉसिबल है, 2E पॉसिबल है, 3E पॉसिबल है, 4E पॉसिबल है, इसी तरीके से n टाइम्स ऑफ E पॉसिबल है। बेटा 1/2E या 1/3E, भाई ये सब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो n की जो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 करके n तक जो जा रही है, n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, किसका, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज का। तो चार्ज इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट कर दिए, तो Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, या फिर आप इसको लिख सकते हो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ E। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, इस पे न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं कैसे पूछेगा। सबसे पहले क्वांटाइजेशन समझ आया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज का, बेसिक चार्ज का, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आ रहा है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स ऑफ Ne, मतलब जो चार्ज की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज बेटा पॉसिबल नहीं है, जैसे एक केले से छोटा केला पॉसिबल नहीं है। एक एप्पल मिनिमम आप ले सकते हो, हाफ एप्पल ले ही नहीं सकते हो, नहीं तो शॉपकीपर डंडे मारेगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। न्यूमेरिकल में भाई सबको झटका लग जाता है कि क्या ही है सर न्यूमेरिकल्स तो समझ ही नहीं आते। देखो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो भाई, ये चीज है, बार बार यही पूछता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। n का क्या नंबर है, E आपको पता है क्योंकि कुछ वैल्यू दे देगा, आपसे n पूछेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि n दे करके E तो पता ही है आपको कांस्टेंट वैल्यू है, Q पूछ लेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये याद रखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे क्या पूछता है कि n का नंबर कितना होगा किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में, ठीक है। हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं तो आपको क्लियर होगा। कह रहा है कि फाइंड आउट the number of electron in 1 coulomb of charge,
भाई जब से बोर्ड एग्जाम हो रहा है हर साल ये पूछा जाता है, जब से स्टार्ट हुआ है बोर्ड एग्जाम वाला पैटर्न ना तब से पूछा जा रहा है, हर एक ईयर में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल है। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, Q इज इक्वल टू एन ई, आपको n निकालना है, दैट इज Q अपॉन में E हो जाएगा। और Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम दिया हुआ है। E की वैल्यू अभी बताया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आप इसको ऊपर लेके जाओगे पावर तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19, ठीक है। और 1 बाई 1.6 अगर करोगे आप तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, 0 पॉइंट लग जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो कि हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर पॉइंट लेंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 100 अपॉन में 16 करोगे तो 100 अपॉन में 16 जब करोगे तो कितनी बार ले जाओगे, 6 बार ले जाओगे, ये आ जाएगा 6, फिर 2, फिर 5, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक कूलम ऑफ चार्ज में। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछेगा, ठीक। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे।